इज़ द मॉर्निंग लाउंज और यहाँ पर नाजरीन जो कि इस वक्त जो टॉपिक है हमने जो डिस्कस करना है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे अब सर्च किया कि बचपन से इंसान की चाइल्ड साइकी, इंसान की सोच, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती, कुछ माँ को पता नहीं चलता, कुछ लोग अंदर ही अंदर। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब एक स्पेशलिस्ट जिसने अपने फील्ड में इतने साल गुजार लिए और ना जाने कितने लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन भी रहता है, ना सिर्फ इट डज़ नॉट मीन कि अगर पागलपन की हालत है या नॉट नॉर्मल तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लिक कर रही होती हैं, डिप्रेशन में होता है जहाँ कोई आपको किस तरह से आपको वहाँ पे मेडिसिन दी जाती हैं नोइंगली कि आपको इफ़ेक्ट ना करें। तो ये चीज़ें ये नहीं कि खाली ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं तो ही आपने एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इतने अरसे से कहते हैं एंड आई थिंक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। आजकल तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग जो है ना उसी गिरफ्त में, और एवरीवन नीड्स टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट कि प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं और इतना ज़्यादा काम स्ट्रेस है टू हाउ हैंडल थिंग्स। अब एक साइकेट्रिस्ट खुद भी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो अपना वो कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। बहरहाल राइट नाउ इस वक्त हमारे साथ बहुत ही काबिल तारीफ डॉक्टर मौजूद हैं। शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट एंड प्लस अ साइकोथेरेपिस्ट टू, और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन कैंपस में शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। कोई भी बच्चों से मुतालिक आपने अगर कॉल करके पूछना है, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो डॉक्टर शैला हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं विद अ कप ऑफ गरम गर्मा टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शैला, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे, अभी कुछ चीज़ें थी जो कि डॉक्टर शैला भी, मैंने एक न्यूज़ शेयर की कि सीरियल किलर जो कि औरतों को किडनैप करके उसको मार के टुकड़े टुकड़े, तो दैट्स ऑलवेज अ नॉट अ नॉर्मल मैन, अ साइको। अब ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी बचपन से ही होती है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि बच्चों की साइकी जो है ये कब प्रोमिनेंट होती है, क्या उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं जो कि पेरेंट नीड्स टू कम टू अ साइकेट्रिस्ट, या नॉर्मल समझ, क्योंकि इतना लोग समझ नहीं है कॉन्सेप्ट ये। देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि कब साइकी डेवलप होती है, ये क्या होता है, तो समझने की बात ये है कि द मोमेंट मदर कंसीव करती है, अच्छा, उस वक्त से साइकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ओके। हाउ शी टेक्स the pregnancy, how the father takes the pregnancy, how the family takes the pregnancy. मतलब it does affect. It does affect. And then उस वक्त कहा, अगर आपने सुना हो तो आमतौर पे कहते हैं अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। This is not only a myth, it actually scientifically proven कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उन सब का बच्चे के ऊपर असर फिजिकली ही नहीं, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली भी होता है। माय गॉड, ये देखें इतनी बड़ी बात है। एक डॉक्टर जो कि पूरे इतने लोगों के इर्द गिर्द से जो है इंटरेक्शन रहते हैं, डॉक्टर शैला का यही कहना है। तो ये बहुत ही, हमारे मतलब नानी दादी सब कहती नहीं नहीं, तो एक होता था चलो ठीक है, लेकिन अब एक जब डॉक्टर उसको एक चीज़ प्रोमिनेंट कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी साइकी तो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है ना, उस वक्त से हो रही होती है। आप उसको उठा कैसे रहे हैं, आप उसे कंसोल कैसे कर रहे हैं, आप उसे फीड कैसे दे रहे हैं, आप उसको सो कैसा रहा है, वो कौन से टेम्पर का बच्चा है, वो कूल टेम्पर का है, हॉट टेम्पर का बच्चा है, वो ईज़िली कंसोलेबल है नहीं है, उससे माँ को क्या स्ट्रेस हो रहा है, फिर वो बच्चे की शक्ल किस पे पड़ी तो उससे फैमिली को क्या स्ट्रेस हो रहा है, वो लड़का है लड़की है, यू नो, तो ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ मदर इज़ टेकिंग अप। बिकॉज पैदा होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो माँ ने जो है कि कहते हैं उसको वो देनी है ना, फीड कराना है। अब फीड से भी वो माँ के जिस्म से जाके लगता है बच्चा, जब वो माँ के जिस्म से लगता है तो माँ की हर वाइब्रेशन वो फील करता है, which is not only a feed but then her vibrations, whether she's in stress, whether she's loving, whether she's caring, whether she's afraid.
अब ये वो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ एक आर्टिफिशियल लविंग फिगर बन के बैठ जाएगी, लेकिन अगर माँ अवेयर होगी और अगर घर वाले अवेयर होंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस न लेंगे न देंगे। बाकी जो चीज़ें नेचुरली होनी है वो होनी ही होती सही हैं। बात है। जैसे कि अब न्यू रिसर्चर्स कहती हैं कि जब से ही बच्चा पैदा हो और माँ के जिस्म से उसको लिटा देना, माँ के जिस्म पे दोनों को विदाउट क्लोथ लिटा देना चाहिए, जस्ट टू हैव द फील, द फर्स्ट टच ऑफ द मदर। और अगर माँ अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न तो वो बाप को कहते हैं वेस्ट में कि यू टेक ऑफ योर शर्ट और उसके ऊपर बेटे को लिटा देते हैं, बेटा या बच्चा जो भी होता है। research and Yeah. such a useful. Yes, because to feel the human touch, first human touch by the child, you know, from the most loving figures around them. So ये तो वहाँ से ही स्टार्ट हो How जाती है। interesting. अब वेरिएशन की बात ही, कुछ बच्चे अपना टेम्परामेंट लेकर पैदा होते हैं। जब हाँ, अपना जो टेम्परामेंट nature- जो लेकर पैदा होते हैं, देन दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि वो लेकर पैदा हुए हैं टेम्परामेंट, एंड वी हैव टू कंसोल देम। कुछ बच्चे ईजिली कंसोलेबल होते हैं, यू नो, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो सोता रहता है, ये तो हाँ, रोता हाँ। नहीं है। कुछ बच्चे बेचारे स्ट्रेस में होते हैं, उनको कोलिक बहुत ज़्यादा होता है, या Yes. वो जल्दी से कंसोल नहीं होते, या उनकी नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ जेनेटिक होंगे, कुछ उन्होंने लर्न किए हैं अपनी, जब वो माँ के पेट के अंदर थे। वो माँ का अननोन स्ट्रेस जो है वो उन्होंने लिया होगा। वो किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो सकता हाँ, है, 10 वो चीज़ें वर्क होती हैं। स्ट्रेस हो सकता है, वो Yes. इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस तो होता ही है बॉडी को, माँ को। और वो पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म का स्ट्रेस हो सकता है। हाउ द मदर वाज हैंडलिंग इट, हाउ द फैमिली वाज सपोर्टिंग इट, उस हिसाब से बच्चे की भी एक लर्निंग वो बनती है। अच्छा। जो है कि कहते हैं एक लर्निंग ट्री बनती है उसकी। My God. तो फ्रॉम देयर, यू नो, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा शॉर्ट टेम्पर्ड है या हॉट टेम्पर्ड है, ईजिली कंसोलेबल नहीं है, तो इट डजंट मीन द चाइल्ड इज़ बैड, इट मीन्स दिस चाइल्ड इज इन स्ट्रेस। ट्रूली। अच्छा, तो ये जो चीज़ है अक्सर कहते हैं ना कि अब एक तो नेचुरल इनबॉर्न हो गया जो आपने बताया अभी जी। तक, अभी तक जो कन्वर्सेशन है उससे ये अंदाज़ा हुआ कि जो भी औरत या जो लड़कियां प्रेग्नेंट हों उस दौरान पूरी फैमिली मेम्बर्स, उनके मियाँ भी, इवन आप जब तक कि फीडिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट जब तक कम से कम टेंशन स्ट्रेस, मतलब माँ को बिल्कुल खुश रखो। पॉसिबल नहीं है, ये यूटोपिया की बात है। हाँ, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान अवॉइड करे चीज़ें। मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होना Unnecessary चाहिए। का। देखिए, माँ के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस होता है, हाँ, या फीड emotional। से हार्मोनल स्ट्रेस भी बड़ा होता है। अब बॉडी भी माँ अपने ही न्यूट्रिशन निकाल के बच्चे को दे रही होती है, तो और अमूमी तौर पे इनटेक इतना नहीं होता। बाज़ औक़ात इनटेक हो रहा हो तो वो भी फैमिलीज़ में बड़ा इतना कोई अच्छा पॉजिटिव नहीं लिया जाता कि हर वक्त खाती रहती है, सोती रहती है ना, ऑल दोज सही। थिंग्स। तो जो है कि कहते हैं ये एज इट इज़ नेचुरली है उसके पास स्ट्रेस। Okay. तो अब दूसरी बात है, फिर माँ की अपना मिजाज भी है स्ट्रेस लेने का। आई वुडंट ऑलवेज से कि दूसरे स्ट्रेस देते हैं, आई ऑलवेज से कि मैं अलाउ करती हूँ स्ट्रेस लेना, देन पीपल कम एंड गिव मी स्ट्रेस। So I do not know how to create a boundary and a barrier. I will not take this shit and I will take बहुत this. अच्छी बात कही तो आप। जब, और हमेशा जालिम ही जालिम नहीं होता, मजलूम भी जगह देता है जालिम को जुल्म करने के लिए। ट्रूली दैट ट्रूली इज़ वाई प्रॉब्ली कहते हैं ना कि मजलूम भी गुनाहगार होता है। आई 100% एग्री कि मेरी वालदा जो है ना, मेरी बहन, कि तुम अपने आप में स्ट्रेसेस कम कर सकती हो। हाँ। तुम खुद जानबूझ के तुमने अपना किया हुआ है नो, तो आई एग्री विद दैट। थोड़ा इंसान ने अपने आप को खुद मोल्ड करना होता है कि कहाँ आपने स्ट्रेस लेना है, कहाँ आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ बिल्कुल। रियली ट्रू। अच्छा, साथ साथ अभी मैं उनकी तो हम बात नहीं करेंगे जो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिफरेंट केमिकल ब्रेन में कम है। हाँ। एक नॉर्मल जी। ओवरऑल जो बच्चे हैं हम सबके, वो अब कुछ बच्चों का कुछ साइकी ऐसा होती है कि बचपन से माहौल दिखा जाता है, कुछ बहुत स्पॉइल्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते हैं, तो पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता। कल भी जैसे कहा था स्टूडेंट, अब कहीं पे उनको निगलेक्ट किया जाता है, तो बच्चे बेसिकली इनका क्या होना चाहिए, मतलब कि अपब्रिंगिंग किस तरह से होनी चाहिए, या ज़िद्दी बहुत होते हैं तो माँ बाप बचपन में ज़िद बहुत पूरी करते हैं। कुछ माएँ अभी भी जैसे होता है ना, कहते हैं मेरा बेटा तो ये बहुत गुस्से का तेज़ है, ये इतना गुस्से का तेज़ है, बस हम सब डरते हैं। वाई आई डोंट नो। बचपन से अगर उसके गुस्सा, ऐसा तो नहीं है कि इनबॉर्न, ठीक है, लेकिन उसको आप कंट्रोल तो कर सकते थे ना। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं ये वो चाहूँगी पेरेंट्स हैं जो गिवन कर देते हैं, जिनकी बाउंड्रीज बड़ी वीक होती हैं। अच्छा, अब अगर बच्चा रो रहा है और उसने टैंट्रम थ्रो किया है, तो वो जल्दी से, और उनके अंदर शेम बहुत होती है फ्रॉम द अदर पीपल, वो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए बच्चे को वो दे देते हैं जो वो मांग रहा होता है। ओके, आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन, दे आर रियली स्टबन, ठीक है, इनबॉर्न स्टबन है वो।
आई हैड अ मेड, वो उसका बेटा था, वो इनबॉर्न इसी तरह था कि वो खाना भी खा लिया, उसने पॉटी भी नहीं की हुई, उसे कोलिक भी नहीं है, वो रोई जाएगा और इवेंचुअली जब तक माँ उठाएगी नहीं वो रोए जाएगा। अब ये सिग्नल उसे इनिशियली दिया गया है कि द मोमेंट यू विल क्राई समबडी विल पिक यू अप। ओके, बचपन से। अब उसका कुछ टेम्परामेंट भी था होगा ऐसा। ठीक है। अब ये होता है कि ही मेक्स श्योर कि उसको जो चाहिए है वो रोएगा, वो 3 घंटे 4 घंटे, इवेंचुअली ही इज गोइंग टू गेट इट। ही हैज़ लर्न दैट। अब मैं अक्सर उसे कहा करती थी कि 3 घंटे रोएगा, 4 घंटे रोएगा, जस्ट डू नॉट वेक हिम अप। अच्छा, जस्ट डू नॉट, अपने दिल पे एक दफा उस वक्त- पत्थर हाँ, बांध लो, मगर होता नहीं ना। बिकॉज तुम्हें पता है कि वो भूखा भी नहीं है, तुम्हें पता है उसे नींद भी नहीं है, तुम्हें पता है उसको पेट में दर्द भी, हमने ये सब कुछ चेक कर लिया है। अच्छा, अब यू नो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड डू नॉट फील गिल्टी। आप गिल्टी नहीं फील करो, आप ये सोचो कि मैं ये लॉन्ग टर्म अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ। ओके। और ये डिफिकल्ट टास्क है, एंड आई बीइंग अ मदर आई हैव डन दैट इज आई एम सेइंग इट अच्छा, ओके। कि बाज़-औक़ात यू नो माय चाइल्ड यूज्ड टू क्राई लाइक दैट एंड आई यूज्ड टू लीव देम, मेक श्योर कि देयर इज नथिंग हैपनिंग टू देम, आई वुड कंसोल देम, बी विद देम, हाथ लगाऊंगी, यूं कर लूंगी, बट वुड नॉट उठाना पिक नहीं। देम अप, ओके। क्योंकि नहीं मुझे पिक करना है इस वक्त, इसकी ज़रूरत नहीं है। और डिपेंड करता है घर में अगर सास ससुर है, वो कहेंगे कैसी माँ हाँ। है, जालिम, रो रहा है बच्चा, हाँ। हजारों कतार, हाँ। उठा नहीं रहे, हाँ। बिकॉज वो उस एस्पेक्ट से ये नहीं बहुत सोचेंगे। नहीं सोचते, लेकिन देन ये लोग फिर यही वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि माँ ने बिगाड़ दिया बच्चा। तभी जब कहा जाता है कि इनके फीडिंग हैबिट्स, हाँ। एक होता है ना एक अरसे तक फीडिंग ऑन डिमांड, लेकिन एक टाइम सेट रहो ताकि वरना उसी टाइम पे उठेगा बच्चा। नहीं, फीडिंग भी जो होती है वो ऑन डिमांड होती है बच्चे को। मैंने बहुत सारी माएँ देखी हैं जी 2 घंटे हो गए अभी तक बच्चे ने फीड नहीं लिया, सोए जा रहा, उठा के उसे फीड दे रहे होते हैं। ठीक है। दिस इज नो, लेट द चाइल्ड गेट इनटू फ्रस्ट्रेशन। छोटी सी उम्र से बच्चे को फ्रस्ट्रेट करना सिखाना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन जो हम उसे, जब वो रोएगा उसे भूख लगेगी तो उसके अंदर डिमांड होगी, यानी कि उसकी इंस्टिंक्ट्स डेवलप होंगी, अच्छा। चीज़ों के लिए फीलिंग डेवलप होगी, फिर आप उसे फीड करेंगे तो उसकी फिर सेटिस्फैक्शन होगी। लेकिन अब अगर उसे बिन मांगे दिए जाएंगे तो अगेन उसके अंदर लाइफ में उसके लिए चैलेंज नहीं रहेगा, वो चैलेंजिंग नहीं होगा, वो चैलेंज को उठा भी नहीं सकेगा, बिकॉज उसने फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं सीखा होगा। ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन से भरी होती है, तो वो जब भी फ्रस्ट्रेशंस आएंगी या लाइफ में उसको इश्यूज आएंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो छोटी सी उम्र से हमेशा कहते हैं बच्चे को भूख लगने दो और थोड़ा सा रोने दो, ये नहीं कि रोए जाए, हाँ। कभी कभी रोए भी जाता है, आप थोड़ा सा उसको रोने दें एंड देन गिव द फीड वेदर। और अगर बच्चा सो रहा है, उसने 5 घंटे तक फीड नहीं लिया, कोई बात नहीं, उसकी इसका मतलब उसकी डिमांड नहीं है, हाँ, पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, वो सो रहा है और ही इज प्लेइंग और शी इज प्लेइंग, लेट इट बी लाइक दैट। उनकी डिमांड से चलें आप, ज़बरदस्त। दैट इज कॉल्ड द अब्यूज़ ऑफ ओवर नर्चरेंस। जैसे एक अंडर नर्चरेंस या निगलेक्ट का अब्यूज़ होता है, एक ओवर नर्चरेंस का भी अब्यूज़ होता है। जैसे जो माएँ होती है, नहीं ज़मीन पर नहीं छोड़ना बच्चा, नहीं उसकी गोद में नहीं देना, नहीं उसको ये लग जाएगा, नहीं उसको ये, दैट इज़ द अब्यूज़ ऑफ ओवर नर्चर एंड दैट इज़ एज बैड एज अब्यूज़ ऑफ निगलेक्ट। दोनों बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, अच्छा, दोनों बच्चों की सेल्फ एस्टीम ख़राब होती है, दोनों बच्चे चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और फ्रस्ट्रेशन को, और ये बचपन नेचर में डेवलप हो जाता है। लेट देम हैव द फील, चोटें भी लगने दें उन्हें, कीप देम प्रोटेक्टेड, लेकिन उसमें भी चोट लगेगी, हाँ। चोट भी लगने दें, गंद भी खाने दें, गंद में जाने भी दें, घुटने भी छिलने दें, बिकॉज लाइफ में ये सब कुछ होगा है। और ये दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड फॉर देम, बट बी देयर फॉर देम। ये नहीं कि अगर चोट लग गई तो आपने कंसोल ही नहीं किया, नहीं, कंसोल देम, लव देम, उनकी चोट को देखें, उसको मरहम लगाएं, बट इट डजंट मीन दैट यू डोंट लेट देम गो अगेन। दिस इज अबाउट पहले 7 साल एक हम पूरी लाइफ की ट्रेनिंग करते हैं बच्चों की। फर्स्ट 7 ईयर्स, तभी कहा जाता है कि जो फर्स्ट 6 and 7 ईयर्स है वो लर्निंग प्रोसेस, ब्रेन इतना शार्प होता है बच्चों का, वही हमने जो डेवलप हो रहा होता है ना, डेवलप ABCD जो सीखी है जी, वो हम भूले नहीं हाँ। है, यू नो, वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद हैं। तो दैट मीन्स के 7 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, और वही मैं आई ऑलवेज थिंक जो भी इंसान की नेचर है अब चेंज करना 19 से 20 होता है। बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड स्कूलिंग, जो आपको सिखाई जाती हैं राइट, रॉन्ग, पेशेंस। आज आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज अपकमिंग मदर्स के लिए लाइक जो भी करना है तरबियत, लेकिन होता है ना पैम्परिंग हो रही होती है ओवर ज़्यादा, ये सारी मैंने नेचर बहुत सारी मदर्स अपनी फैमिली में देखी हैं कि जी बच्चा देर से हुआ है, 2 साल बाद हुआ है, समथिंग, दे आर सो ओवर प्रोटेक्टिव। यस, बच्चा नीचे छोड़ना ही नहीं है,
But or I have seen parents, yesterday I was sitting somewhere and they had only one child, और ख़ास तौर पे जिनका एक बच्चा हो शुरू में लंबे अरसे तक, they only talk about the children, that child, वो मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, वो तो इतनी इंटेलिजेंट है, वो तो यूँ उठती है, वो तो मेरी माँ है, वो तो मेरी, you know. And I finally got so like, you know, overwhelmed by that. मैंने कहा अब दूसरा बच्चा पैदा करना है. अच्छा. And I gave them the message that, you know, we're not interested.